नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी की बचपन की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत दिन पहले की बात है। तब कालिया नाग जो यमुना नदी थे उसमें रहने लगे। नदी का पानी वो विषाक्त हो गए और उसमें मछली सब निधन हो गया और कोई भी जानवर पानी पीने आने से उसका भी मृत्यु हो जाते थे। तो हर कोई परेशान रहने लगे। कृष्णा को एक दिन किसी ने जाकर बताया कालिया नाग के जो उत्पात है उसके बारे में। सुनकर श्री कृष्ण जी बहुत ही चिंतित हो गए। बालक था कान्हा, फिर भी वो संसार के अच्छे के लिए थे, वो विष्णु के अवतार थे। तो कृष्ण के मन में दया उपजने लगा और कृष्ण जाकर कदम्ब वृक्ष पर बैठे और थोड़ा देर बाद नदी में कूद गए। नदी के अंदर कृष्ण जी जो तैरते तैरते कालिया नाग को निकाल कर ऊपर ले आया पानी के ऊपर। और तब कालिया नाग को बहुत गुस्सा आया और कालिया नाग ने सोचा यह छोटा सा बालक मेरे साथ युद्ध करने कैसे आया है। तो कालिया नाग ने अपने लपेट में कृष्ण को लिया, फन से उसको समेट लिया। लेकिन कृष्ण फन से बाहर निकल आए, युद्ध किए। गोपियाँ जाकर मैया यशोदा और नंद जी को बुला लाए। सभी लोग नदी के किनारे थरहरी कंपमान होकर देखने लगे, सोचने लगे कृष्ण की कोई हानि न हो। उन्हें क्या मालूम था नन्हा कान्हा तो विष्णु का अवतार था। उसके बाद बहुत समय तक युद्ध हुआ और कालिया नाग को समझ में आया, उसका दम घुटने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो कालिया नाग नमस्कार करके कृष्ण को बोले, आप कोई साधारण बालक कभी नहीं हो सकते हैं, मुझे मालूम है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नन्हा सा कृष्ण के दिल में सभी के लिए प्यार था, कालिया नाग के लिए भी प्यार था, क्योंकि सभी जीवों के ऊपर कृष्ण थे, कृष्ण पालनहार थे। तो कृष्ण ने बोला, हाँ, मैं तुमको अगर जीवन बख्श देना है तो सागर में चले जाओ, इस नदी को छोड़ दो। कालिया नाग बोले, मैं सागर में जा सकता हूँ, लेकिन गरुड़ पक्षी मुझे हानि करेगा। सुनकर नन्हा सा कान्हा मुस्कुराए। वो अपने रूप में खड़ा हो गए और बोले, अपना जो बृहद रूप, जो बड़ा रूप दिखाया विष्णु का, तो उस रूप में श्री कृष्ण जी ने बोला कि नहीं, मेरे पाँव के निशान जब तक तेरे सर में है, गरुड़ पक्षी कभी भी हानि नहीं करेगा। कालिया नाग के सभी पत्नियां, वे लोग भी आराधना करने लगे नन्हा सा कृष्ण को कि उनके पति का जीवन बख्श दे। उसके बाद कालिया नाग अपने पत्नियों के साथ लेकर सागर की ओर चले गए। यमुना नदी में फिर से अच्छा जल बहने लगे, विषाक्त जल खत्म हो गए, फिर से मछली आने लगी, जीव जंतु जो थे पानी पीने आने लगे और सब कोई खुश रहने लगे। श्री कृष्ण की लीला, इन कहानियों को सुनकर हमारा मन पुलकित हो उठते हैं और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कहानी सुनने के कारण। फिर से मिलेंगे। टेक केयर।